आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स वाई हरिओम सर में। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और इसको हिंदी में कहते हैं तरल यांत्रिकी। और तरल यांत्रिकी में एक अच्छा टॉपिक है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पृष्ठ तनाव क्या है, इसकी डायमेंशन बताइए, इसका मात्रक बताइए, यूनिट बताइए। और क्वेश्चंस जो है कई बार चेंज होके आता है कि ससंजक बल के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेनेशन पूछ लेता है। तो स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा घूम जाते हैं, क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा के अगर पूछ लिया जाता है तो पता नहीं चल पाता किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये हमने पढ़ा ही नहीं है। और क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है केस के उन्नयन द्वारा, ठीक है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ एस टी बाई कैपिलरी राइज, केस का द्वारा पृष्ठ तनाव कैसे निकालते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये एक ही क्वेश्चंस हैं, कोई अलग नहीं है। तो इनको हम समझ लेते हैं और इसमें से 100% ये क्वेश्चन आता ही है, या तो क्वेश्चन आपसे व्याख्या पूछ लेता है या डेरिवेशन छोटा सा पूछ लेगा या कोई न्यूमेरिकल आता है। तो देख लेते हैं पृष्ठ तनाव। तो स्टूडेंट जिन्होंने अभी चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव है क्या, अपने मित्रों को पहले शेयर कर दीजिए। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ मीन्स होता है सरफेस और तनाव मीन्स होता है टेंशन, ठीक है ना। कोई भी सरफेस द्रव के अंदर ऐसा कोई सरफेस बने, ऐसा कोई तल बने जिसमें तनाव उत्पन्न हो। कहने का मीन्स ये है कि द्रव जो होता है लिक्विड जो होता है वो अपने पृष्ठ को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है, मिनिमम पृष्ठ को क्या रखने का प्रयास करता है, मिनिमम रखने का। ये द्रव का एक गुण होता है, क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी है, द्रव की क्वालिटी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक द्रव भरा हुआ है, बहुत सारा द्रव है और इसमें हम कोई बबल्स बना दें, इस तरह से बबल्स बना दें, बबल्स में इस तरह से हमने कोई धागा डाल दिया, इस धागे के अंदर बबल्स है, धागे के अंदर बबुला बना हुआ, बबल्स बना हुआ, इसको हम बीच में से फोड़ देते हैं तो इसमें एक तनाव बल बन जाएगा। इस तरह से धागा चारों तरफ फैल जाएगा, खिंच जाएगा। तो ये जो धागा इस तरह खिंचा तो ये जो तनाव उत्पन्न हुआ, इसके अंदर जो तनाव हुआ यही सरफेस का टेंशन है। इसके तल में जो तनाव हुआ वही सरफेस टेंशन कहलाता है। स्टूडेंट्स जो ये बल है इसको हम लिख सकते हैं T बराबर F अपॉन L। ये जो तनाव बल जो होगा, जिस तरह इसमें जो तनाव बनेगा, ये लंबाई की क्या होता है, अनुदिश होता है। और ये लंबाई की क्या हो जाएगा, लंबाई की हो जाता है व्युत्क्रमानुपाती। और ये बल जो है इसमें जो बल होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। इस बल का जो नाम है उसे कर्षण बल कहते हैं, कर्षण बल। घर्षण नहीं है, ये कर्षण बल है, ये ध्यान रखना। और इंग्लिश में से कहेंगे पुलिंग फोर्स, इस बल को कहेंगे पुलिंग फोर्स। अब हम कह सकते हैं किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस बल के बराबर होता है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस बल के बराबर होता है, जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई किसी काल्पनिक रेखा की लंबाई के अनुदिश तथा द्रव तल के अनुदिश कार्य करता है, ये काल्पनिक रेखा है स्टूडेंट्स। ए बी जो रेखा है कोई रेखा नहीं होती है द्रव में, ये काल्पनिक रेखा मान लेते हैं इस तरह से हम। और इसमें जो तनाव इस तरह से जो बल लग रहा है, वो ये खिंचाव लग रहा है, आप देख रहे हो ये इधर खिंच रहा है, तो पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ को न्यूनतम रखने की प्रवृत्ति रखता है, न्यूनतम कम से कम करने की प्रवृत्ति रखता है। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो स्टूडेंट्स, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और ऐसी लंबाई का मात्रक मीटर हो गया तो न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक होता है, यूनिट होता है। और विमा डायमेंशन जो होती है, हम यहाँ पर बल की विमा निकालें, न्यूटन की विमा निकालें तो ml/t/2 और लंबाई यहाँ मीटर है तो यहाँ लंबाई l हो गया, तो l से l कैंसिल हो जाएगा तो m t/2 इसकी डायमेंशन होती है।
पृष्ठ तनाव के एग्जाम्पल की बात करें तो स्टूडेंट्स, जैसे आपने ब्रुश देखा होगा, ब्रुश को अगर पानी में डुबोते हैं तो उसकी जो ब्रुश जो होता है, इस तरह से ब्रुश जो है पानी में डुबोने पर इस तरह से वो फैल जाता है। और जब पानी से बाहर निकालते हैं ब्रुश को तो उसकी जो ब्रुश की जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, वो उस तरह से जुड़ जाते हैं, तो पानी में फैल जाते हैं इस तरह से। तो ये एग्जाम्पल है, पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, कपूर जो होता है, कपूर कैम्फर जिसे कहते हैं, कपूर का जल में तैरना, जल में जो कपूर तैरता है डालने पर, वो पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरता है। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्याही जो सूखता होता है, स्याही सूखता में स्याही का भर जाना, जिसे ब्लोटिंग कहते हैं, ब्लोटिंग पेपर, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। और चौथा है, कभी आपने लालटेन अगर देखी हो, लालटेन में जो ऑयल होता है, ऑयल का बत्ती में चढ़ना, ठीक है ना, बत्ती में चढ़ना भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, ठीक है ना। ये कैपिलरिटी इसमें काम करती है, केशिकात्व कहते हैं। ये एग्जाम्पल पृष्ठ तनाव के हैं स्टूडेंट्स। और अच्छा एक एग्जाम्पल है पांचवा, आप देख सकते हैं, वर्षा की जो बूंद होती हैं वो गोल हो जाती हैं, वो किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की जो बूंदें हैं गोल हो जाती है। पृष्ठ तनाव को समझने के लिए हमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, अंतराण्विक बल, इसे समझना होगा। तो ये दो प्रकार का होता है अंतराण्विक बल। ये होता क्या है कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल से बनकर बना होता है, और उन मॉलिक्यूल्स में जो बल काम करता है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है ससंजक बल, दूसरा होता है आसंजक बल। तो ससंजक बल क्या होता है स्टूडेंट्स? ससंजक बल का मतलब होता है समी समान, दूसरे सा का मतलब है समान, और इसका आ का मतलब है असमान, और इस सा का मतलब है समान। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आसान बनाने के लिए ये एक ट्रिक बना ली है। देखो इंग्लिश में ससंजक को कहते हैं कोहेसिव फोर्स और आसंजक को कहते हैं एडेसिव फोर्स। तो स्टूडेंट्स, जो ससंजक बल होता है समान अणुओं के बीच में लगता है। जैसे मान लीजिए कोई जल की बूंद है, यहाँ पर एक जल की बूंद इसके पास आ जाती है और ये दोनों मिल जाती हैं, तो ये किस बल के कारण मिली? बड़ी बूंद बन गई, ससंजक बल के। अब आसंजक समझ लीजिए एग्जाम्पल लेकर। आसंजक का मान लीजिए ये एक जल की बूंद है और इसमें कोई हम पारा Hg की बूंद इसके पास लाते हैं, ठीक है। तो ये आसंजक बल मिल नहीं रहा है, आसंजक बल असमान अणुओं के बीच लग रहा है, ठीक है ना। जैसे ये मान ली लकड़ी है, लकड़ी को गोंद से हमने चिपका दिया, ये गोंद है और ये लकड़ी है। लकड़ी को अगर गोंद से चिपका दिया तो ये जो लकड़ी से गोंद से चिपकी, तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? आसंजक बल का हो गया। तो विषम अणु जो समान नहीं है, असमान विभिन्न अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो आसंजक बल होता है, जिसे एडेसिव फोर्स बोलते हैं। एडेसिव, ऐड हो जाता है, एडेसिव मतलब ऐड हो गया। आसंजक मतलब कोहेसिव का मीन्स होता है ससंजक, समान अणुओं के मध्य लगने वाला। तो स्टूडेंट्स एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, आसंजक बल जो होता है जिसे को बोलते हैं एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स का मान जब ससंजक बल से कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होता है, ये बात समझ लो, आसंजक बल का मान ससंजक बल से जब ज़्यादा होता है तो वस्तुएं गीली हो जाती हैं, ठीक है ना। किसी वस्तु से, जैसे मान लो पानी, हम मान लीजिए पानी को, वाटर को हम डाल देते हैं किसी वस्तु पर, अगर वस्तु गीली हो गई वस्तु, तो ये आसंजक बल का मान ज़्यादा है, ससंजक बल का मान कम है, ठीक है ना। अगर गीली नहीं होती है तो वहाँ पर क्या होता है? ससंजक बल का मान ज़्यादा होता है, आसंजक बल का मान